नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे यूट्यूब चैनल साइन की प्रीत इंग्लिश टूर। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के और भी बेसिक कॉन्सेप्ट। कल हमने टेंस के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आई होप आपने अच्छे से उन्हें कवर भी किया होगा। आज पढ़ेंगे हम और बेसिक कॉन्सेप्ट, देखते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट और कौन से हैं। चलिए तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। चलिए तो हम आगे चलते हैं, टेंस के और भी कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट उनको पढ़ते हैं। तो टेंस में कुछ पर्सन होते हैं। पर्सन को हम कर्ता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जो पर्सन होता है वो कर्ता के रूप में होता है। पर्सन कितने प्रकार के टेंस में होते हैं? पर्सन दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर, पर्सन। दूसरा, पहले हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं। सिंगुलर पर्सन को क्या कहते हैं? सिंगुलर पर्सन को हम एक वचन कर्ता कहते हैं। एक वचन कर्ता। इसके बाद है एक वचन कर्ता में भी कौन कौन से होते हैं? एक वचन में होते हैं ही, शी, इट, नेम, एटसेट्रा। तो सिंगुलर पर्सन क्या होता है? एक वचन कर्ता है ये। इसमें ही, शी, इट, नेम ये एक वचन कर्ता को प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दूसरा है प्लूरल पर्सन, यानी कि बहुवचन कर्ता। प्लूरल पर्सन यानी कि बहुवचन कर्ता। बहुवचन में कौन कौन से आते हैं? बहुवचन में आता है वी, जिसको हम कहते हैं। दे को हम वे कहते हैं। यू को हम तुम कहते हैं। और वी, दे, यू और इसमें नेम्स भी है। तो व्यू ऑफ पॉइंट से कहा जा सकता है कि वी, दे, यू, नेम्स जो कर्ता के एक नाम से अधिक नाम होते हैं वहां पे कौन सा पर्सन है? प्लूरल। और जो एक वचन है यानी कि एक ही कर्ता की बात की जाए, वहां पे एक ही पर्सन की बात की जाए, वहां पे ही, शी, इट, नेम ये आते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ी और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद टेंस में और भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट होता है टेंस में कर्ता। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। जो सब्जेक्ट है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता कौन? जिसमें किसी का नाम होता है। मान लीजिए राम, मान लीजिए श्याम, इसमें किसी का नाम हो सकता है। अगर किसी का नाम दिया जाए और इनडायरेक्ट में भी दिया जा सकता है, वे, हम, तुम, तो सब्जेक्ट ये है। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कहते क्या है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप कैसे पहचानेंगे? हम जब हम अपने सेंटेंस बनाएंगे तब हम पहचानेंगे कि सहायक क्रिया कौन सी है। सहायक क्रिया वो क्रिया होती है, सहायक क्रिया वो है जिसके बिना टेंस को कभी नहीं बनाया जा सकता है, ना ही उसे इमेजिन किया जा सकता है। टेंस को जो हेल्पिंग वर्ब है उसे टेंस की आत्मा कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? टेंस को जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस की आत्मा कही जाती है। मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस को इमेजिन तक नहीं किया जा सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया में जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सहायक क्रिया कौन कौन सी लगती है, कौन से कॉन्सेप्ट से
हम अपने सेंटेंस को इजी वे में बना पाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आता है? मेन वर्ब को क्या कहते हैं? मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया वो होती है, मान लीजिए क्रिया। पहले तो हम क्रिया को समझते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया होती है वर्ब। मतलब वर्ब में, अभी आप वर्ब को समझ लीजिए। वर्ब उसे कहते हैं यदि किसी शब्द के पीछे आपको बड़ा ना दिख जाए। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, अगर आपको किसी शब्द के पीछे बड़ा ना दिख जाए तो वहां पे क्या है? क्रिया। और क्रिया ही मुख्य क्रिया कहलाती है। मतलब अगर आपको शब्द में, आपको किसी सेंटेंस में बड़ा ना दिख जाए, किसी शब्द में बड़ा ना, तो वहां पे क्या है? मुख्य क्रिया। और वहीं पे हम अपनी मुख्य क्रिया को पहचान लेंगे। अब इसके बाद आता है, मेन वर्ब करने के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं कर्म। इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी वाक्य में कोई शब्द प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्वियसली अगर आपको की, का, अगर में, पर, अगर ये शब्द अगर आपको किसी वाक्य में किसी के साथ जुड़े मिले तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इसे कह सकते हैं प्रीपोजिशन। जो शब्द प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ मिले वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सबसे लास्ट में लेते हैं। इसमें आ सकता है के, की, का, में, पर, साथ। इसमें दोस्तों ये सब आ सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी पहले हमने पर्सन के बारे में पढ़ा। कौन कौन से पर्सन होते हैं? सिंगुलर पर्सन होता है, प्लूरल पर्सन होता है, जिसमें ही, शी, इट, नेम। जो एक, अगर एक की बात की जाए तो वहां पे क्या होता है? सिंगुलर। अगर एक कर्ता की बात एक से दो की जाए तो वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? प्लूरल। तो इसके बाद फिर हमने किया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। इसे कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। यानी कि कोई किसी का नाम, किसी का भी एक से दो नाम हो सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी हो सकते हैं, वे, हम, तुम। इसके बाद हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो इसमें हम यूज करेंगे सेंटेंस बनाने में। जब हम इसको यूज करेंगे तब हमें इसके बारे में और अच्छे से क्लियरिटी होगी। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी कोई क्रिया जो हम कर रहे हैं। मतलब हम कहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कुछ भी, हम बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या है? मेन वर्ब। इसके बाद है ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म कहते हैं। यानी मैंने आपको सबसे बड़ा इसका ये बता दिया कि अगर आपको किसी प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ मिलता है तो वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पहचान सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ी प्लूरल और सिंगुलर के बारे में और समझते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए, कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी भी होती है जो अपने असली रूप में क्या होती है? बहुवचन होती है। जैसे दोस्तों गो हुआ। गो क्या है? गो हो गया। कम, प्ले। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन सिंगुलर, जब उनमें एस और एस जुड़ जाते हैं तो वहां पे सिंगुलर बन जाते हैं वो। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है।
इसके बाद चलते हैं हम अपने टेंस की ओर। तो दोस्तों ये हो गए सारे कॉन्सेप्ट जिन्हें हमें अपने टेंस में फॉलो करना है। अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया तो टेंस बनाना आपके लिए बहुत ही इजी होगा, बहुत ही ज्यादा इजी होगा। अब चलते हैं हम अपने टेंस की ओर। पहला टेंस जो हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल कितने इसके प्रकार है, इसके कितने भाग है, सॉरी इसके भाग है 4। 4 के भी हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से इसमें रूल फॉलो किए जाएंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। वर्तमान काल, इसमें सबसे पहला आता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहला इसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका सबसे पहला हम रूल करेंगे। सबसे पहला इसका रूल कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसे सिंपल भी कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव, सिंपल, पॉजिटिव, सेंटेंस, इन तीनों में कोई भी नाम इसे हम यूज कर सकते हैं बोलने के लिए, यानी कि साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव, सिंपल, पॉजिटिव यानी कि साधारण वाक्य। अब इसका हम रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, सिंपल, पॉजिटिव यानी कि साधारण वाक्य जो पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब इसमें हम जो ये है, अब ये मैं समझाती हूँ आपको कि ये हेल्पिंग वर्ब है। इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हम S और ES के बारे में भी समझते हैं। S और ES का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, यदि यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट करके, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन होता है तो वहां पर S और ES का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन होता है तो वहां पर S या ES का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां पर S और ES का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिंपल सा ये भी है कि यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है, यानी कि यदि किसी एक पर्सन की बात की जाए, केवल एक पर्सन की बात, तो वहां पे हमें क्या S और ES का प्रयोग करेंगे। अब S और ES इसका प्रयोग कहाँ पे करना है ये भी मैं बताऊंगी, किस कर्ता के साथ करना है ये भी आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं इसके बारे में, यानी कि अगर एक वचन हुआ तो हम S और ES दोनों का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन हुआ कर्ता तो हम S और ES का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल सा भी है ये। तो इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद चलते हैं
एस और ई एस का प्रयोग, एस और ई एस का प्रयोग, एस और ई एस का प्रयोग। देखिए, यदि शब्द के अंत में ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच आदि शब्द दिए जाते हैं तो यदि शब्द के अंत में ओ एक्स डबल एस एक्स एस डबल एस एस एच सी एच ये शब्द दिए जाते हैं तो वहां पर ई एस का प्रयोग किया जाता है। ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच शब्द दिए जाते हैं तो वहां पे ई एस का प्रयोग किया जाता है और बाकी शब्दों के साथ और बाकी शब्दों के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या समझा अभी? हमने ये समझा कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच शब्द दिए जाते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हम ई एस का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग। अगर आपको किसी शब्द के पीछे ये मिलते हैं, ये अक्षर मिलते हैं तो हमें केवल ई एस का प्रयोग करना है और अगर ये नहीं मिलते हैं तो हमें सीधा एस लगाकर हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अब कुछ मैं एग्जांपल भी लेती हूँ, देखते हैं कौन से हैं। जैसे कि बॉक्स ले लीजिए BOX, तो आपको पीछे क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है ना, तो पीछे आपको एक्स दिख रहा है, तो यानी कि बॉक्सेस। इसके बाद दूसरा हम कोई लेते हैं, जैसे कि टीच लिया, TEACH, पीछे आपको क्या लगा दिखा? टीच, यानी कि इसमें हम ES का प्रयोग करेंगे। टीच यानी कि टीचेस, ऐसे हम प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हम क्या करेंगे? और बाकी के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कम आता है, कम, तीसरा ले लीजिए कम में आपको कुछ दिख रहा है इसमें से? ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच कुछ भी नहीं, तो इसमें हम सीधा एस का प्रयोग करेंगे, COMES। तो ये है एस और ई एस का कॉन्सेप्ट। हमने अभी क्या किया? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पहला लिया अफर्मेटिव सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। हम इसे कोई भी एक परफेक्ट नाम दे सकते हैं, कोई भी जो एक नाम है हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। अफर्मेटिव सिंपल पॉजिटिव यानी कि साधारण वाक्य। इसके बाद हमने इसका रूल किया। रूल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, कोई भी और बात की जाए। अब इसके बाद चलते हैं, हम एक सेंटेंस को लेकर चलते हैं जिससे आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। एक वचन और बहुवचन भी मैंने आपको समझा दिया, आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी सेंटेंस बनाने की ओर। आप भी साथ में बनाइए, अपनी कॉपी उठाइए और बनाइए। जैसे कि मैंने कहा, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो इसमें राम क्या है? राम सब्जेक्ट है, राम। यहाँ पे जाना है, किसे कहते हैं? गो मीन्स होता है जाना। अब हमें एस और एस का प्रयोग करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया, अगर किसी शब्द के पीछे आपको गो O एक्स डबल एस एस एच सी एच ये शब्द देखे तो हमें सीधा आंख बंद करते हुए ई एस का प्रयोग करना है। ई एस का प्रयोग करेंगे हम इसमें और अपने सेंटेंस को बनाएंगे। राम गोइज टू, कहाँ पे? बाजार, मार्केट।
ऐसे हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। एस और एस का प्रयोग हमें अच्छे से करना है। फिर इसके बाद चलते हैं हम किसी दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, जैसे कि प्रिया शादी, प्रिया प्रिया रोती है। मान लीजिए प्रिया खाना खाती है, प्रिया खाना खाती है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो प्रिया है वो एक वचन है, यानी कि प्रिया खाती है, खाने को क्या कहते हैं, ईट। अब हमें इसके पीछे ना ओ दिख रहा है, ना एक्स दिख रहा है, ना डबल एस दिख रहा है, ना हमें एस एच दिख रहा है, ना हमें सी एच दिख रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे। प्रिया ईट्स फूड। तो दोस्तों इस तरह हम इस रूल का यूज करके हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं इजी वे में, और हमने एस और एस का प्रयोग भी कर लिया, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों ये है आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद चलेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस पे, जो हम कल करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और बने रहिए ऐसे मेरे साथ, और पढ़ेंगे हम कल के सेशन में इसके आगे नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी पढ़ेंगे। सभी इसके जो सेंटेंस है रूल बाय रूल हम करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो बस इसी साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।